देश में एक भयावह स्थिति खासकर उत्तर प्रदेश में था। आप, मैंने कहा ना, आप नवरात्र में, दुर्गा पूजा में आप कहीं मूर्ति नहीं रख सकते थे। 84 कोसी परिक्रमा हम लोगों को बंद कर दिया गया। तो अब उनको छटपटाहट हो रही है। तो कुछ कट्टरपंथी ऐसी घटना की, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। हमको बस इतनी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सनातनियों को, हमारे पूर्वजों ने यही चीज सिखाया था कि सर्वधर्म संभाव, हमको सबका सम्मान करना। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो हमको अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संविधान सर्वसार हो, कानून सर्वसार हो। और हमारे मोदी जी और योगी जी, हमको हमेशा अपने आचरण को सही रखना चाहिए। वो गलत करेंगे तो उनके लिए बुलडोजर खड़ा है। अच्छा सर, जैसे कि एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम जो है पूरी तरीके से गुंडा राज जो है उत्तर प्रदेश से खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही डीएम आवास के सामने लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही गोलियां चली, और एक राउंड नहीं, कई राउंड चली। नहीं, एक राउंड चला, एक गोली ही चली। हाँ, एक ही गोली अगर चली है, एक गोली चली, वो भी घटना जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और कोई किसी द्वेषवश मार दे, ये अपराध नहीं। अपराध का मतलब होता है, अपराध का मतलब होता है कि बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट। अब कोई घटना अचानक घटित हो गई तो हर जगह तो आप जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट में पुलिस बैठी नहीं रहेगी। वो घटना घटित हुई, उसमें जेल गया, और भगवान की कृपा से जिसको गोली लगी थी वो भी मेरा बहुत, अब उसको कह सकते हैं हमारा रिश्तेदार है, क्षत्रिय है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, वो रिश्तेदार है। तो हमारी तो वेदना भी थी। वो अपराध का, डकैती, लूट, हत्या, इसका रेशियो आप देखिए कितना कम हुआ है। आज हमारी बहनें रात के 12 बजे निकल सकते हैं, रुमाइश लगा हुआ कहीं है, 12 बजे जाए। इससे पहले क्या था, तो इस पे कल्पना करिए। ये तो सर, जैसे कि डीएम आवास के अगर सामने अगर गोली चल रही है तो फिर आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित? घर के अंदर क्या घटना है और वो हमको लग रहा है कि जो मेरी जानकारी है कि वो कुछ जिसने गोली चलाई वो शराब पिए हुए था। तो घटना अचानक घटित हुई, तुरंत वहाँ पुलिस पहुंची, तुरंत गिरफ्तार किया। और एक ही गोली चली थी, एक राउंड भी नहीं, एक ही गोली, और गिरफ्तार किया। और सब सारी चीजें उनकी, वो पुलिस ने तुरंत अपना 5 मिनट में अपना काम किया। पुलिस हमारी, गोंडा की पुलिस तो बहुत एक्टिव है। हमारे डीएम साहब, हमारे एसपी साहब बहुत गजब के अधिकारी हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर योजना को लेकर। अच्छा सर, अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर जो देश में कराया जा रहा है, हर प्रदेश में लगभग हो रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर इसीलिए करवाया जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले विपक्ष के वोट काटे जाए, जिससे कमजोर किया जाए। विपक्ष जानता उनका वोट कौन सा है, ये कैसे वो जान गए ये वोट मेरा है? एसआईआर का सिर्फ इतना मतलब है भैया, हमारा वोट मेरे गांव में भी था, यहाँ भी था, लखनऊ मेरा घर है, वहां भी था, मान लीजिए। तो एक वोट हम यहाँ भी वोट दें और लखनऊ में भी जाके वोट दें, बम्बई में भी वोट दें, उसको खत्म किया। एक व्यक्ति एक मत का भारत के संविधान में है ना, एक मत। उन्होंने फर्जी वोटर बना रखे थे, जो 6 महीना जिस बूथ पे नहीं रहेगा, या कानून है, वो वोटर नहीं होगा अगर उसका कंप्लेन होगा तो। अब वो 4 जगह वोटर थोड़े, वही ठीक किया गया है। एक ही आदमी 4 जगह वोटर लेके 4 जगह योजना का लाभ ले रहा था, जिससे गरीब आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा था सारी चीजें। तो उसको सब सफाया कर रही है, कबाड़ निकाल रही है हमारी सरकार। और वो तो चुनाव आयोग का काम है भैया, सरकार थोड़ी ना कर रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम सफाया करेंगे, वोटर लिस्ट को संशोधित, आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, हर गवर्नमेंट में हुआ है। ये तो हर 10 साल पे होता है, हर 10 साल पे होता है।
लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि आप ये करवा रहे हो विधानसभा में विपक्ष को कमजोर करने के लिए। ना, उनका काम है, जो उनके पास मुद्दा नहीं। अभी ईवीएम खराब कभी कर देते, कभी बताते हैं हमने लूट लिया, SIR से जीत लिया। हम सिर्फ सेवा की भाव से रहते हैं। हमारा दल सेवा करता है और गरीब आदमी की सेवा हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम पूरा करते हैं, इसलिए हमको जनता वोट देती है।